जब से ओपन एआई की ओर से चैट जीपीटी लॉन्च किया गया है, इंटरनेट की दुनिया में लोग गूगल को छोड़ चैट जीपीटी के दीवाने हो गए हैं। ओपन एआई के इस जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ने कुछ दिनों के अंदर ही 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है, जो किसी भी अन्य टेक कंपनी की तुलना में काफी तेज है। चैटबॉट इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा का यूजर्स की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब इंसानों की तरह देता है और इसी खूबी के चलते अब लोगों और कई संस्था चैट जीपीटी का उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। वहीं अब एआई चैट जीपीटी के साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगे हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया जिसमें एक युवक ने चैट जीपीटी से जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की, जिसके बाद उस युवक ने अपनी जान ले ली। चैटबॉट पर उस युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि आखिरी बार उस युवक ने उसी से बात की थी। बातचीत खत्म होने के बाद शख्स ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक को चैट जीपीटी ने भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में बता के इतना डरा दिया कि उसने अपनी जान ले ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब एआई चैटबॉट को कई देशों में बैन कर दिया गया है। हाल ही में एआई चैटबॉट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला इटली दुनिया का पहला पश्चिमी देश बन गया है। देश के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस पर बैन लगाते हुए कहा कि इसने प्राइवेसी नियमों को तोड़ा है और इसकी जांच होगी। इटली से पहले ओपन एआई बोर्ड को चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और रूस में बैन किया जा चुका है। इसके पीछे की वजह यह है कि चैट जीपीटी अपने यूजर्स का पर्सनल डेटा ले रहा है, जिसके लिए उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दरअसल एआई आधारित ऐप या चैटबॉट अपने यूजर्स को उसके डेटा के आधार पर एल्गोरिदम तैयार करते हैं और उसी के आधार पर उनके सवालों का जवाब देते हैं। साथ ही उनका कहना है कि ऐप के पास यूजर्स की उम्र को वेरीफाई करने के लिए कोई तरीका नहीं है। ऐसे में आप नाबालिगों को कुछ ऐसी जानकारी दे सकता है जो गलत है या जिसके लिए वह अभी तैयार नहीं है। वहीं चैट जीपीटी को लेकर कई लोगों का कहना है कि एआई चैट जीपीटी लोगों की नौकरियों को खतरे में डाल देगा। इसे कॉल सेंटर में जॉब करने वाले या राइटिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों की नौकरी के लिए खतरा बन सकता है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में साल 2030 तक 40 से 80 करोड़ लोगों को नई नौकरियां ढूंढने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि ऑटोमेशन के चलते इसका काम खत्म हो जाएगा। वहीं कई लोगों को अपना पेशा बदलना पड़ सकता है। अभी हर 10 में से 6 पेशे में ऑटोमेशन एक्टिविटीज 30% से अधिक है। हालांकि कुछ काम ऑटोमेशन होते हैं, फिर भी उनमें रोजगार कम नहीं होता, क्योंकि श्रमिक वहीं पर नए काम कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि चैट जीपीटी अपने दम पर रोजगार नहीं पैदा कर सकता, लेकिन इसकी तैनाती और इस्तेमाल से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट और कस्टमर सर्विसेज जैसी कई क्षेत्रों में रोजगार जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।